हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप एक इंग्लिश लवर है यानी कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को आप बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं और शायद हम इनका हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग, यानी कि हम इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिखा है SIGH। देखिए एक जो बिगिनर होगा, जो शुरू से इंग्लिश को सीख रहा है, इसको पढ़ेगा वो सिग। क्या पढ़ेगा दोस्तों? सिग। और देखिए नेक्स्ट वर्ड SLAUGHTER, इसको पढ़ेगा स्लगटर। क्योंकि दोनों ही वर्ड्स का उच्चारण जो है बिल्कुल गलत है, तो चलिए इनका उच्चारण देखते हैं और इनका जो है हिंदी मीनिंग भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए SIGH, यहाँ पर हम S का उच्चारण श करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? से। और I का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में ही करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम साई। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? जब भी जी और एच से पहले आई आता है तो वहां पर जी का और एच का उच्चारण हम नहीं करते, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे हम साई, ठीक है? साई मीन्स होता है सांस, यानी कि ब्रीथ। सांस जो हम लेते हैं अंदर, शरीर के अंदर जो हम छोड़ते हैं, बाहर अंदर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सांस। क्लियर? और इंग्लिश में बोलते हैं इसको साई। नेक्स्ट वर्ड देखिए SLAUGHTER। देखिए दोस्तों, जब भी टी से पहले UGH आते हैं तो वहां पर ये तीनों ही साइलेंट होते हैं। ध्यान रखना है, टी से पहले UGH तीनों ही साइलेंट रहेंगे। यहाँ पर एस का उच्चारण हम से करेंगे और एल को ले पढ़ेंगे दोस्तों, और ए को आ की मात्रा पढ़ना है, और TE का उच्चारण हम टे करेंगे और आर को रे पढ़ेंगे। UGH का उच्चारण हमने नहीं करना है। स्लाटर। क्या पढ़ेंगे इसको? स्लाटर। और स्लाटर्स मीन होता है वध करना। स्लाटर मीन्स वध करना, किसी को जान से मारना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है STAMINA। देखिए एस का उच्चारण क्या करेंगे? से। और टी को हमने क्या पढ़ना है? टे। ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। MI को मी पढ़ेंगे दोस्तों, और NA को ना, यानी कि स्टैमिना। क्या पढ़ेंगे इसको? स्टैमिना। स्टैमिना क्या होता है? सहन शक्ति। स्टैमिना होता है सहन शक्ति, मतलब सहन करने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसको हम स्टैमिना बोलते हैं। क्लियर? भी आपका कितना स्टैमिना है बोल देते हैं ना, यानी कि वो सहन शक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए STRAIGHT। मैंने आपको बताया था टी से पहले जी और एच आते हैं तो वहां पर GH साइलेंट हो जाते हैं। एस का उच्चारण श करेंगे हम, और टी को टे पढ़ना है, आर को रे पढ़ेंगे, और AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है? और GH का उच्चारण हमने नहीं करना है, टी को टे पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको? स्ट्रेट। और स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। क्लियर? देखिए साई मीन्स सांस होती है। स्लॉटर वध करना होता है। स्टैमिना सहन शक्ति, और स्ट्रेट होता है सीधा। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए PABULUM। देखिए उसका उच्चारण करना कैसे? हमने पी को पे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और बी को बे पढ़ेंगे दोस्तों, और यू को हम यू ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है? और LU का उच्चारण यहाँ पे ले लिखेंगे, एम को मैं पढ़ेंगे। पैबिलम। क्या पढ़ेंगे इसको? पैबुलम। पैबुलम मीन्स होता है भोजन, और फूड मीन्स भी भोजन होता है, और पैबुलम मीन्स भी भोजन होता है। क्लियर? यानी खाना बोलते हैं जिसको हम हिंदी में और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम पैबुलम। नेक्स्ट वर्ड देखिए PACE। पी का उच्चारण पे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ना है, और CE जब भी इकट्ठे आते हैं इसको हम से पढ़ते हैं। पेस। पेस मीन्स होता है गति, ठीक है? पेस गति, जिसको इंग्लिश में हम स्पीड भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है PATRON। देखिए पी का उच्चारण पे करेंगे,
ए को ए की मात्रा पढ़ना है और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ेंगे, ओ को फिर से ओ की मात्रा पढ़ना है और एन को ने। पैट्रॉन क्या पढ़ेंगे इसको? पैट्रॉन, पैट्रॉन होता है दोस्तों रक्षक, यानी कि रक्षा करने वाला, पैट्रॉन बोलते हैं उसको। पैट्रॉन मीन्स रक्षक, रक्षा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है PLEASANT। देखिए पी का उच्चारण पे कर रहे हैं, एल का उच्चारण ले करेंगे, EA को ई की मात्रा पढ़ेंगे, यहाँ पर SA का उच्चारण हम जे करेंगे। जब भी एस से पहले ये आता है तो एस का उच्चारण जे करते हैं, इसलिए SA को जे पढ़ते हैं। और एन का उच्चारण न करेंगे, टी को टे पढ़ेंगे। प्लीजेंट क्या पढ़ेंगे इसको? प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है किसान, खेती बाड़ी करने वाला, ठीक है, किसान बोलते हैं उसको प्लीजेंट। पेबुलम भोजन, पेस गति, पैटर्न रक्षक होता है, प्लीजेंट किसान। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड RESPOND। देखिए RE का उच्चारण हम री करेंगे, री, और एस को से लिखेंगे, और POND को हम क्या पढ़ेंगे? पॉन्ड, यानी कि रिस्पॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मीन्स होता है जवाब देना, उत्तर देना, ठीक है, रिस्पॉन्ड। आप मेरी बात का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, ऐसे बोलते हैं ना, रिस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए RE का उच्चारण हम क्या करेंगे? री, और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, IE को ई की मात्रा पढ़ेंगे, और VE का उच्चारण वे करेंगे। रिट्रीव क्या पढ़ेंगे इसको? रिट्रीव। रिट्रीव होता है सुधारना, रिट्रीव सुधारना, किसी चीज को सुधार देना, उसको रिट्रीव बोलते हैं। क्लियर? जैसे कोई फोन खराब हो जाता है, कहते हैं ना उसका डाटा रिट्रीव करो, तो उसको बोलते हैं हम रिट्रीव मीन्स सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड RIFT। RI का उच्चारण क्या करेंगे? री, एफ को फे पढ़ते हैं, और टी को टे। रिफ्ट। रिफ्ट मीन्स होता है चीरना, ठीक है, चीरना, फाड़ना, रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड RIN, इसको पढ़ेंगे रिन, और SING सिंग, रिन सिंग। क्या पढ़ेंगे इसको? रिन सिंग। रिन सिंग मीन्स होता है धुलाई, ठीक है ना, जैसे हम कपड़ों की धुलाई करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिंसिंग, यानी कि धुलाई करना। क्लियर? रिस्पॉन्ड जवाब देना या उत्तर देना, रिट्रीव सुधारना, रिफ्ट, रिफ्ट होता है चीरना, और रिंसिंग, रिंसिंग होता है धुलाई। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड LANE। देखिए LA को हम क्या पढ़ते हैं? ले, और NE को ने, लेन। लेन मीन होता है दोस्तों तंग गली, जो बिल्कुल छोटी गली होती है उसको हम लेन बोलते हैं, तंग गली, ठीक है, नॉट अ वाइड स्ट्रीट, यानी कि चौड़ी गली न होना, लेन बोलते हैं उसको। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड एल का उच्चारण ले करेंगे, EA को बड़ी की मात्रा पड़ती है, और P को पे। लीप। लीप मीन्स होता है कूदना, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम जंप, ठीक है, लीप मीन्स कूदना, या जंप मीन्स भी कूदना। देखिए इन दोनों वर्ड को ध्यान से सीखिए। LESSEN। देखिए LE को हम क्या पढ़ेंगे? ले, डबल एस का उच्चारण श करेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ना है, एन को न पढ़ना है। लेशन। देखिए लेशन, लेशन मीन्स होता है दोस्तों काम करना, वर्क करना, काम करना, लेशन, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है LESSON। देखिए LE का उच्चारण यहाँ भी हम ले करेंगे, और डबल एस का उच्चारण श करेंगे, ON को हम न पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लेशन। ये है लेशन, और ये है लेशन। लेसन मीन्स होता है कोई पाठ या फिर सबक, ठीक है, और लेशन होता है काम करना, और लेशन होता है पाठ या सबक। दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है, सिर्फ अंतर यही है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ओ है। क्लियर? लेन, लेन होता है तंग गली या नॉट वाइड स्ट्रीट। लीप, लीप होता है कूदना, लेशन काम करना, लेशन पाठ या सबक। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड MUDDY। देखिए MU का उच्चारण यहाँ मुंह नहीं करना, आपने सिर्फ मैं करना है, और डबल डी का उच्चारण डे करते हैं,
और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं मडी। मडी मडी होता है कीचड़ से गंदा, यानी कीचड़ के द्वारा जब गंदे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में मडी, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं कीचड़ से हुआ गंदा, मडी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड MUTINITY। देखिए एम में यू का उच्चारण हम म्यू करेंगे, म्यू ऐसे म्यू, और TI को टी पढ़ेंगे ऐसे म्यूटी। क्या हो गया? म्यूटी। NI को हम नी पढ़ेंगे और TY को टी पढ़ेंगे, नीटी। म्यूटिनिटी। म्यूटिनिटी मीन्स होता है गदर या फिर बगावत करना, ठीक है ना। किसी के खिलाफ हम कोई बगावत करते हैं, किसी काम को रोकते हैं, उसके खिलाफ बगावत करते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटिनिटी। क्लियर। या गदर करना, ठीक है, म्यूटिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड MOUNT। देखिए इसका उच्चारण हम अलग तरीके से करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम माउंट। क्या पढ़ेंगे? माउंट। माउंट मीन्स होता है पहाड़ी, माउंट पहाड़ी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड MOURN। देखिए MOU का उच्चारण देखिए मौ करते हैं, मौ ऐसे मौ, और आर का उच्चारण रे करेंगे, एन को ने। जो आर है यहाँ रे के रूप में लगाएंगे। मौर्न ऐसे पढ़ना है इसको, मौर्न। मौर्न होता है शोक करना, ठीक है, अपना दुख प्रकट करना, शोक करना, उसको हम मौर्न बोलते हैं। क्लियर। देखिए मडी। मडी होता है कीचड़ से हुआ गंदा। म्यूटिनिटी गदर या फिर बगावत करना। माउंट। माउंट होता है पहाड़ी, और मौर्न होता है शोक करना। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए OBTAIN। देखिए ओ का उच्चारण ओ करते हैं, ओ ऐसे, और बी को बै पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को ने। ऑब्टेन। ऑब्टेन क्या होता है? प्राप्त करना। ऑब्टेन प्राप्त करना यानी गेटिंग, ठीक है ना, टू गेट भी बोलते हैं हम उसको, प्राप्त करना, लेना। नेक्स्ट वर्ड है OPINION। देखिए ओ का उच्चारण क्या कर रहे हैं? ओ ऐसे। PI को पी पढ़ेंगे, देखिए पी। NION को नियन पढ़ेंगे, नियन। ओपिनियन, ठीक है ना, ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? राय, ठीक है, राय या फिर उपदेश या शिक्षा बोलते हैं किसी को, ओपिनियन। क्लियर। राय लेना या राय, इट मीन्स ओनली राय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड OMISSION। देखिए ओ का उच्चारण ओ कर रहे हैं, ओ। MI को मी पढ़ेंगे, S को शे पढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर SION को सन पढ़ना है, ध्यान रखिए, SION को शन पढ़ना है। ओमिशन। 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 ओमिशन होता है त्याग, ठीक है, किसी को कुछ चीज देना, त्याग करना, छोड़ देना, उसको ओमिशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड OB यानी कि ऑब। क्या पढ़ेंगे? ऑब। ऑब पढ़ते हैं। और LIQUE को उच्चारण हम लिक करते हैं, लिक। लिक क्यों नहीं पढ़ना है? लिक, ओनली लिक। ऑब्लिक। ऑब्लिक। ऑब्लिक होता है झुका हुआ। ऑब्लिक मीन्स झुका हुआ, ऑब्लिक। क्लियर। ऑब्टेन प्राप्त करना। ओपिनियन राय, किसी के राय लेना, ओपिनियन। ओमिशन। ओमिशन होता है त्याग। ऑब्लिक। ऑब्लिक होता है झुका हुआ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए दो वर्ड हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों में काफी फर्क है, सिर्फ यहाँ पे S है और यहाँ पे S नहीं है, तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। SAVING। देखिए SA को क्या पढ़ते हैं हम? से। VI को V पढ़ते हैं, N को आधा न पढ़ते हैं, और G को गे। सेविंग। सेविंग। देखिए इस सेविंग का जो मीन्स है वो होता है रक्षक। सेविंग रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, ठीक है। और दूसरा देखिए ये भी, इसको हम पढ़ेंगे सेविंग्स। क्या पढ़ेंगे? सेविंग्स। सेविंग्स। अब इस सेविंग्स का जो मीन्स है यानी कि अर्थ है वो अलग से होगा। सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब होता है बचत। सेविंग
बचत, दोनों में थोड़ा ही फर्क है, यहाँ पे एस है यहाँ पे नहीं है, बाकी वही सेम स्पेलिंग है। सेविंग रक्षक और सेविंग्स होता है बचत। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए SAYING, देखिए SA। अब इसका उच्चारण हमने कैसे करना है, SAY को हम से पढ़ेंगे ऐसे से, और ING को इंग पढ़ेंगे, यानी कि सेइंग। क्या पढ़ेंगे, सेइंग। सेइंग मीन्स क्या होता है, कहावत। सेविंग कहावत, देखिए एक कहावत होती है कोई जो बरसों से बनी हुई आती है, उसको हम सेइंग बोलते हैं, यानी कहावत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड SEARCH, देखिए एस का उच्चारण श करते हैं, और यहाँ पर जो है EA का उच्चारण श में आ चुका है, यानी कि स। देखिए, और आर का उच्चारण र करेंगे और CH को च पढ़ते हैं, और जो यहाँ पे आर है यहाँ पे लगाएंगे उसको ऐसे। सर्च, सर्च होता है दोस्तों तलाश। सर्च मीन क्या होता है, तलाश, खोज। क्लियर। सेविंग, सेविंग होता है रक्षक। सेविंग्स बचत। सेइंग कहावत। सर्च तलाश। क्लियर। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।